अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा खान, घर घर रौनक रमज़ान स्पेशल रमज़ान की ट्रांसमिशन के साथ। और आज हम आए हैं जुडिशनल कॉलोनी में, जो कि जनाब ये इलाका कहलाता है ठोकर का। और हम कहीं भी कोई भी जगह हो, हम आपके पास आएंगे और इंशाल्लाह जो है ये ट्रांसमिशन आपके साथ करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि इस ट्रांसमिशन में जो है हम तमाम लोगों को शामिल करें, वो लोग भी जो डिज़र्व करते हैं और वो लोग भी जो वाकई अपनी एक पूरी फैमिली के साथ जो है वो रहते हैं, और किस तरह से वो रमज़ान की तैयारियां करते हैं और किस तरह रमज़ान की तैयारियों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और कैसे अफ्तार होता है। और जो हम कंपटीशन करवाते हैं हर घर में जाके, वो भी आज आप जो है वो इस ट्रांसमिशन में देखेंगे। ट्रांसमिशन करने का मकसद ये नहीं है कि आप अंदर बैठे आपने बहुत बड़ा सेट लगा लिया और आपने ट्रांसमिशन कर ली। ट्रांसमिशन करने का मकसद ये है, और ख़ास तौर पर रमज़ान का मकसद ये है कि लोगों के घरों में जाकर देखा जाए कि किस तरह रमज़ान की तैयारी होती है, किस तरह लोग जो है वो अपने घर में रमज़ान में एहतमाम करते हैं और किस तरह एक दूसरे के रिश्तेदारों को बुला के जो है वो अफ्तारी कराई जाती है। ये सारी बातें जो है वो आज के प्रोग्राम में होंगी। जैसे कि जो लोग हमारे पिछले सारे प्रोग्राम्स देखते आ रहे हैं, आपको पता है कि ये ट्रांसमिशन ऐसी ट्रांसमिशन है जिसमें हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर जाएंगे, और आप लोग जो हमें SMS कर रहे हैं वो लोग भी हम उनके पास भी आएंगे इंशाल्लाह। और जो डिज़र्विंग पीपल्स हैं, ख़ास तौर पे जो हमें कह रहे हैं कि उन्हें हेल्प की ज़रूरत है, हम अगर किसी ऐसे घर में जाते हैं जहाँ पर लोग दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो हम उनसे भी गुजारिश करते हैं। और साथ साथ आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्लीज़ उन लोगों का साथ दीजिए जो डिज़र्व करते हैं। आप जो है वो जो नंबर हमारा चल रहा है इस पर रब्ता कर सकते हैं, हम आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ फैमिली यहाँ पर खड़ी है, आप देख रहे हैं कि ये वेलकम करने के लिए, जैसे कि हमें तमाम घर जिसमें भी हम जाते हैं वहाँ पर हमें वेलकम करने के लिए लोग मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इनसे बात करते हैं, आंटी से, देखते हैं कि ये इस घर की क्या लगती हैं। क्योंकि मैं जाहिर जैसे ही एंटर होती हूँ तो फ़ौरन से पहले मैं इनसे खुद पूछती हूँ कि आप जो है वो इस घर से आपका क्या रिश्ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा, ये घर आपका है, आप क्या लगती हैं? हाँ, ये घर मेरा है। ये घर इनका ही है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालिद है। खालिद है। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बेटियां 2 बेटे हैं। अच्छा, ठीक है। आपने ये ट्रांसमिशन देखी, SMS किया, हमें बुलाया, कैसा फील कर रही हैं आज फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैंने देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप मतलब अच्छा महसूस कर रही हैं? हाँ जी, बहुत अच्छा। और आज आपके घर में कंपटीशन भी है? हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। आपके साथ जो है वो, अच्छा मैं आपसे एक सवाल करती हूँ पहले, और उसके बाद फिर हम आपको इनाम देंगे, साथ फिर जो आपकी जो और रिलेटिव्स हैं इनसे भी जो हम बात करेंगे। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल रमज़ान जो है वो किस तारीख को था? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को, पक्की बात है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। लाइए जी, इनके लिए इनाम लेकर आइए बिलाल, और ये ले आपके लिए जो है वो एक तोहफा फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? अमरीन। अमरीन, आप क्या लगती हैं? मैं इनकी डॉटर हूँ। आप इनकी बेटी हैं, और आज तो मेरा खाली आज मुझे बताया गया है कि माँ बेटी का कंपटीशन है। जी बिल्कुल। आपकी अम्मी भी खाना बना रही हैं और आप भी? जी बिल्कुल। अब पता चलेगा कि बेटी अच्छा खाना बनाती है या अम्मी अच्छा खाना बनाती है ना। क्या कहती हैं, आप पढ़ती हैं? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में? BBA कंप्लीट किया है रिसेंटली। अच्छा, ठीक है। और आज अगर आप देखें तो हम धूप में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सख्त किस्म का मौसम है लाहौर का, और चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफ़ान हो, हमने जाना ही जाना है और ये ट्रांसमिशन आपको देनी ही देनी है। हम ये दिखाना चाह रहे हैं, हमारी ये कोशिश है कि हम रमज़ान के असल मकसद को पूरा कर सकें, हम लोगों के घर वो तोहफे तोहफ़े पहुँचा सकें जो वाकई उनका हक़ है, ताकि लोग फिल्मेजिया को हमेशा याद रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? आमना नूर। आमना, आप क्या करती हैं? मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, BDS। आप भी इनकी बहन हैं? जी बहन। आपका कौन सा नंबर है? मेरा 2nd नंबर है। 2nd नंबर है। और ये बड़ी है? हाँ जी, ये बड़ी है। ये सबसे बड़ी है और आप सब जो है वो 2nd नंबर पे हैं। ठीक है, तो आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी नंद हूँ। आप इनकी नंद हैं, ये आपकी भाभी हैं? जी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। तो आप इनकी फूफा हुई? जी, मैं इनकी फूफा हूँ। आपका क्या नाम है? फजीलत। फजीलत, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महविश है। महविश है। अच्छा महविश, आप क्या करती हैं? मैं BS ऑनर्स कर रही हूँ, न्यूट्रिशन। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा 3rd नंबर है। आप तीनों की शक्लें मिल रही हैं ना, इसलिए मुझे पता चल गया कि आप 3rd नंबर है। 3rd नंबर है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जिनके साथ जो है वो एक और यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या नाम है? एमन। एमन, एमन आप भी इनकी सिस्टर हैं? जी, मैं भी इनकी सिस्टर हूँ। आपका कौन सा नंबर है? मेरा 4th नंबर है। आपका 4th नंबर। कितनी बहनें आप? हम 5 हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि अब एक और बहन रह गई है बस। जी।
ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा रूबीना। रुबीना, आप क्या लगती हैं इनकी? मैं इनकी पड़ोसी हूँ, अरे बहन भी लगती है वाह, इनकी। नेबर है और पड़ोसी से ज्यादा तो बहन कोई भी नहीं हो सकता ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जितने प्यार से आप यहाँ पर आई हैं ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, और हम यही दिखाना चाहते हैं, तमाम दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए कि किस तरह से ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और अगर पड़ोसी का हक दिया गया है तो इस हक को लोग किस तरह निभा रहे हैं, ये भी आप इस ट्रांसमिशन के थ्रू देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी मोहम्मद अशरफ साहब जिनके घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अंकल आपकी 5 बेटियां माशाल्लाह, जी हम और बेटे? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं। कैसा फील कर रहे हैं आज फिल्मेजिया के इस प्लेटफॉर्म से आप ये रमजान बहुत ट्रांसमिशन? खुशी हुई है माशाल्लाह, आप हमारे घर में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम और हमारे बच्चे सब हम खुश हैं। अंकल आपने बड़ी रौनक लगाई हुई है माशाल्लाह, नेबर्स भी आए हुए हैं, रिश्तेदार भी आए हुए हैं, और मुझे पता चला कि आपका एक बेटा जो है वो हाफिज कुरान भी जी है। मोहम्मद अहमद, वो हाफिज कुरान है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपके साथ जो अंकल हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आपका इनसे क्या रिलेशन है? जी मेरे भाई हैं, अच्छा, मैं पड़ोस आप- में रहता हूँ। अच्छा, आप भी पड़ोस में रहते हैं भाई, ठीक हो गया। तो आप सबसे बड़े हैं? जी अच्छा, बिल्कुल ठीक है। सबके ये भाई हैं, और आपके भी बच्चे आए हुए हैं? नहीं जी। अच्छा, आपके मिसेस रबीना, ये अच्छा, इनकी मैसेज मिसेस आई हैं। हुई हैं। जी ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। और फारूकी साहब हमारे साथ होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारे पैनलिस्ट हैं, और माशाल्लाह इनकी आवाज़ जब तक हमारी ट्रांसमिशन में ना हो, हमारी ट्रांसमिशन को 4 चांद नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं। और आज जो है वो हम इस 10वें रोज़े को इफ्तार करने जा रहे हैं। आज हम पहुंच गए हैं डिविजनल कॉलोनी में, तो फिर आप हमारे साथ ही रहिए। धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, लेकिन उसमें भी ये फैमिली वाले जो हैं वो यहाँ खड़े होके हमें वेलकम कर रहे हैं, और साथ ही जो है हमें सिद्रा ने भी ज्वाइन किया है। ये भी आपने जो मैंने पिछले प्रोग्राम में इनको देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं? आपको भी वेलकम कहते हैं, जैसे फारूकी साहब हमारे साथ होते हैं इस तरह आप भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे एज अ नात खां ये प्रोग्राम मतलब करके बहुत मज़ा आ रहा है। तो आपको तो फिर इससे भी ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, तोहफे तहाइफ बांट के, और बहुत अच्छा लगता है, खुशी महसूस हो रही है ना? बिल्कुल, बहुत ये ज़्यादा। एक ऐसे है कि हर घर में जाके जो है हम नेमतें रहमतें बांट रहे हैं। और माशाल्लाह से अभी तक फिल्मेजिया के तकरीबन प्रोग्राम जो हैं वो घरों में हो रहे हैं, और ये बहुत एजाज़ वाली बात है। बिल्कुल सही है, बल्कि हम हॉस्पिटल में भी जाएंगे, सड़क पे भी जाएंगे, हम हर उस जगह जाएंगे जहाँ पर डिजर्विंग पीपल्स है, और हम आपको पाकिस्तान की फैमिली से भी मिलवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अनवर। अनवर साहब, आप इनके क्या लगते हैं? मैं भाई हूँ, छोटा भाई हूँ। आप छोटे भाई हैं और वो बड़े भाई हैं। जी आप हम अशरफ अंकल भाई के- मोहम्मद अशरफ साहब, ये हमारा भतीजा है। हाँ। मोहम्मद अहमद इसने हिफ्ज़ किया, ये मोहम्मद उमर। अच्छा, आपका नाम उमर है? ये आपके बेटे हैं? अच्छा, ये आपके बड़े बेटे हैं, ठीक है। तो उमर आप क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में है, और कुरान हाफिज है माशाल्लाह? नहीं। अहमद ने हिफ्ज़ किया, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो अहमद से बात करते हैं। अहमद, आप कैसे हैं? देखिए अहमद अहमद हो रहा है, मुझे आपका नाम पहले से याद हो गया है और माशाल्लाह कितना बड़ा और कितना अच्छा नाम है। अहमद, आपने हिफ्ज़ किया, अभी कितना टाइम हो गया हिफ्ज़ किए हुए? 3 इयर्स। 3 इयर्स हो गए हैं। तो इसको कंटिन्यू कर रहे हो, आगे चल रहे हो? जी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से जो है वो तरक्की दे, और आप इसी तरीके से जो है वो ये करते रहें। अभी नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको ये बता दूं कि हम ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है तिलावत कलाम पाक से करेंगे, और तिलावत कलाम पाक के लिए जो है हम अहमद से ख़ास तौर पर कहेंगे कि वो तिलावत कलाम पाक करें। लेकिन ये हम अंदर जाएंगे पहले, उससे पहले हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, तो फिर इन सारी फैमिली के साथ अंदर इनके ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं घर घर रौनक के रमज़ान में। आपके साथ आपकी मेज़बान नबीहा खान। और जनाब आज हम मौजूद हैं ट्रेडिशनल कॉलोनी में अशरफ साहब के घर, और अशरफ अंकल से भी मैंने आपकी मुलाकात करवाई, इनकी पूरी फैमिली से आप लोग मिले, और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे भी थोड़ा सा तारुफ नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह हम अभी जैसे ही हमारी ये ट्रांसमिशन का आगाज़ है, और उसके बाद मैं इन बच्चों से भी जो है वो सवाल भी करूँगी, इनके नाम भी पूछूँगी और आपको भी मिलवाऊँगी। और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि ज़ाहिर है कि जब भी किसी चीज़ का आगाज़ किया जाता है तो अल्लाह के बाबरकत नाम से किया जाता है। हम इससे पहले कि बहुत सारी बातें करें, क्यों ना हम अल्लाह के नाम से इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करें। तो मैं अहमद से ये गुजारिश करती हूँ, जिनके घर आज हम यहाँ पर आए हैं, इन्होंने स्पेशल हमें यहाँ पर बुलाया है, कि अहमद आप माशाल्लाह जो है वो कुरान हाफिज़ भी हैं, तो आप तिलावत कीजिए ताकि हम इस ट्रांसमिशन को जो है वो आगे बढ़ाएँ। ये माइक ले लीजिए आप।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت اچھے احمد ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ اور اسی طرح اللہ کا پاک نام لینے کی جو ہے توفیق عطا فرماتے رہیں اور اسی طرح آپ اور بچوں کو بھی گائیڈ کریں, ان کو بھی سکھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے کہ ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ کے بابرکت نام سے ہو چکا ہے, میں سدرا سے گزارش کروں گی کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے تاکہ ہمارے اس ماحول کا جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کا کچھ ہمیں بھی ثواب ملے, ہمیں بھی اس کی جزا ملے. کیونکہ رب کا نام لیا ہے تو نبی کا نام نہ لیں, یہ ہو نہیں سکتا. اور اللہ ہمارے منہ میں ایسی زبان نہ دے کہ ہم اس طرح کریں. سدرا آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجیے. جی جی. میں نعت, چونکہ فاروقی صاحب ماشاءاللہ بہت سینئر ہیں تو نعت وہ پیش کریں گے. آج میں ایک اپنے ویورز کے لیے حمد پیش کروں گی جس کی مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ حمد پڑھیے. کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی. میٹے سارے رنجوں علم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی, کرم ہو کرم ہو کرم یا الہی. اور ثنائے نبی میرے ورد زبان, ثنائے نبی
चलूं जब मैं सूए अदम या इलाही, चलूं जब मैं सूए अदम या इलाही, मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो करम हो करम या इलाही। और हमें अपनी रहमत के साए में रखना, हमें अपनी रहमत के साए में रखना, कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही, कहे हर घड़ी चश्मे नम या इलाही। और तरसते हैं दिन रात जो देखने को, तरसते हैं दिन रात जो देखने को, उन्हें भी दिखा दे हरम या इलाही, उन्हें भी दिखा दे हरम या इलाही। मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो करम हो करम या इलाही। और ये आखिरी शेर चूँकि नात खानों का घर है और इंशाल्लाह ये स्पेशली नात खानों के लिए। क़यामत के दिन मेरे हाथों में हो, क़यामत के दिन मेरे हाथों में हो, सनाए नबी का अलम या इलाही, सनाए नबी का अलम या इलाही। मिटे सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो करम हो करम या इलाही, करम हो करम हो करम या इलाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर हो सारे रंजो अलम या इलाही, करम हो करम या इलाही। बेशक हम गुनाहगार हैं, सयाकार हैं, बदकार हैं, बस उसी की रहमत के तलबगार हैं। अल्लाह हमारे घरों में जो है अपनी नेमतें और रहमतें नाज़िल फरमा दे और हम सबको मुआफ़ फरमा दे, क्योंकि वाकई हमारे गुनाह इस लायक नहीं। शायद हम कोई एक अच्छी नेकी कर लें तो अल्लाह ताला जो है हमें बख्श दे। अभी हम ट्रांसमिशन के आगाज़ में हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है मैं गुजारिश करूँगी फ़ारूकी साहब से, हमारे सीनियर पैनलिस्ट जो हमारे साथ होते हैं। लेकिन उससे पहले एक फ़रमाइश है, और यहाँ जो इनकी सिस्टर हैं, मतलब अशरफ साहब की जो बेटी हैं, उनकी एक फ़रमाइश है। ये माइक अगर आप आगे पास करें तो वो हमें बता सकेंगी कि वो कौन सी नात सुनना चाहते हैं। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जी फ़ारूकी साहब लीजिए माइक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे झोले में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े
محمد کے ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر میرے رستے کی ہر مشکل گزر جاتی ہے کترا کر کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کہ دیتے ہیں مجھے مشکل کشا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں جنہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں کہ ہے رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کہ ہے رتبے میں کچھ ایسے جدا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں
सदा टुकड़े मोहम्मद के, तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, तेरा दामन अल्ताफ खाली रह नहीं सकता, कि देते हैं मुझे आने बा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, कि देते हैं मुझे आने बा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, अज़ल से खा रहा है ये गदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। वक्त हो गया हमारी ट्रांसमिशन में एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के फौरी बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान, यही है रमज़ान की रौनक। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान। वेलकम बैक नाजरीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में, और आप देख रहे हैं रमज़ान की खास ट्रांसमिशन फिल्मेज़िया चैनल के थ्रू। आज हम मौजूद हैं जुडिशनल कॉलोनी में, जो कि ठोकर के पास है, और इन्होंने ख़ास तौर पे हमें SMS किया, बुलाया और कहा कि आप हमारे घर आइए और देखिए कि हमारे घर का माहौल कैसा है और कैसे सारी बेटियाँ बच्चे जो है वो माशाल्लाह इन्होंने इनको इस्लामिक बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेन कर रखा है, और इनकी वालदा और इनके वालिद साहब जो हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, जिनके घर में हम यहाँ पर हैं, यानी अशरफ अंकल। और साथ ही अगर आपने देखा हो तो मेरे साथ अभी ज्वाइन किया है इनकी जो नेबर्स हैं, इनकी जो बहन है उन्होंने, और इनसे भी मैं जो है वो बात करूंगी, लेकिन पहले मैं जो है वो आंटी की तरफ चलूंगी, आंटी से बात करूंगी। और उस पर भी जाने से पहले अहमद का इनाम बनता है। अहमद, आपका इनाम जो है ब्रेक पे जाने से पहले भूल गई थी, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको इनाम दूंगी। तो बिलाल इनके लिए फिल्मेज़िया चैनल की तरफ से स्पेशल इनाम लाइए। लीजिए अहमद, आपके लिए इनाम है, आपने बहुत अच्छी किरत की है माशाल्लाह, और इसी तरीके से जो आप इस सिलसिले को आगे ज़रूर बढ़ाइए। और नाज़रीन अभी चलते हैं आंटी की तरफ। ये माइक जो है वो मैं इनको पास करती हूँ। आंटी आप माइक ले लीजिए ताकि मैं आपसे जो है वो सवाल कर सकूं। आंटी ये बताइएगा, आपने अपनी बेटियों की तरबियत इतनी अच्छी की है माशाल्लाह, तो अपनी बेटियों के काम से कितना सेटिस्फाइड हैं? घर के कामों में कितना हाथ बटाती हैं? अब तो बहुत करती हैं, मेरी हेल्प बहुत ज़्यादा करती हैं। अच्छा। जब छोटी थी तब प्रॉब्लम थी, माशाल्लाह फैमिली बड़ी थी तो मुझे मुश्किल होती थी। अच्छा। सबको देखना करना टाइम पे सब कुछ, तो लेकिन अब माशाल्लाह खुद ही बांट बहुत लिया अच्छा काम। लगता है। हाँ, खुद ही बांट लिया, खुद ब खुद कर लेती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो मुझे किचन में जाना भी नहीं पड़ता। अच्छा। खुद ही हैंडल कर लेती हैं। सही है, आपने मतलब कुकिंग में ट्रेन हाँ, कर दिया हुआ है। इतना हो गई हैं कि अब माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि जैसे मैं किसी के पास बैठ जाऊँ, कोई गेस्ट आ जाए अच्छा। तो ये काम कर लेती हैं। अहमद भी थोड़ा सा काम में हाथ बटाते हैं, पानी वगैरह रख दिया। अहमद माशाल्लाह केक बहुत अच्छा बनाता है। बनाते हैं? हाँ। माशाल्लाह। ये अच्छा। बेकिंग इसकी अच्छी है। अच्छा। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बहुत अच्छा केक बनाता है, कब्स केक बनाता है, हम सबको खिलाता है। और जबरदस्त। जेली वगैरह इस तरह से छोटे छोटे से काम कर लेते हैं। अहमद फिर ईद पे आप मुझे कप केक खिला रहे हैं? ठीक है भाई, डन हो गया। मैंने अहमद से पहले ही डन कर लिया, क्योंकि अभी तो रोज़े रमज़ान चल रहे हैं और अभी हमारे पास जो है वो हर घर में हमने जाना है, हर गली हर मोहल्ले में जाना है, ये ट्रांसमिशन करनी है। आज हम अशरफ अंकल के घर बैठे हैं, उनकी मिसेज़ हमारे साथ हैं, बात कर रही हैं। आंटी ये बताइएगा, घर के माहौल में आपने और अंकल ने किस तरह से इसको बनाया है? माशाल्लाह ये तो घर की हर चीज़ जो है वो बता रही है कि कितना तरीका और सलीका है, लेकिन फिर भी आप क्या समझती हैं कि आपने तरबियत में अंकल कितना ज़्यादा सपोर्ट करते रहे आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा, टाइम देते थे घर पे? हाँ, टाइम तो नहीं इतना दे पाए। अच्छा। लेकिन वैसे बहुत अच्छे तरीके से पूछना देखना हर चीज़ को, यानी कि चेंजिंग कोई नज़र आई रोज़ाना या खाने में। अच्छा। तो यानी कि ये बहुत करते थे उसको, बहुत अप्रिशिएट करते जैसे कि अभी वो बता रही थी कि अब्बू जो है वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना भी अक्सर आप लोग नहीं होते तो कुकिंग में भी जो है ठीक है। अंकल को दीजिएगा, हम जो है वो इनसे भी बात करेंगे। जी, तो आंटी के लिए जो है वो गिफ्ट भी होना चाहिए। आंटी आपसे इतनी बात की हमने, तो आपको फिल्मेज़िया की तरफ से हम कोई तोहफा तो ज़रूर देंगे। लाइए बिलाल इनके लिए जो है वो इनाम लेकर आइए। और आंटी आपके लिए स्पेशली
یہ لیجیے، آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ نے گھر گھر رونق رمضان میں ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن ہم نے آپ کے گھر میں کی تھی۔ انکل یہ بتائیے گا کہ آپ کی بیگم صاحبہ نے آپ کا کتنا ساتھ دیا؟ الحمدللہ اللہ پاک نے جیسی بیگم مجھے دی ہے اللہ پاک سب کو دے۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ انہوں نے بہت قبول کیا ہے، اچھا۔ الحمدللہ ہر جگہ پہ۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، جب نئی نئی شادی ہماری ہوئی تھی تو اس وقت بہت زیادہ ساتھ میرا دیا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ جو کچھ مجھے ملا ہے باقی تو حضور کے صدقے ہے، صحیح، بے شک لیکن اس بے کے شک۔ بعد میری بیوی کا ساتھ میرے بہت ساتھ ہے۔ انکل کبھی ایسا ٹائم آیا ہو کہ جب آپ نے خود کو تنہا فیل کیا ہو اور آنٹی نے آپ کو بہت سپورٹ کیا ہو اس وقت میں؟ جی بہت، ایک وقت تھا جب کہ بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے مجھے، اچھا، تو یہ تو سب کچھ مجھے اللہ پاک نے نواز دیا، صحیح بس یہ بچوں کے صدقے، صحیح، ماشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ماشاءاللہ صدقے۔ آپ کی تو بیٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاں جی، بیٹیوں بس سے نوازا ہے، آپ میرے کے لیے پاس تو جو ہے رحمت بن رحمتیں کے ہیں۔ آئی ہیں۔ بالکل، بیٹی جب نہیں تھی تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، 2 مرلے کا گھر تھا، اچھا، تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلی بیٹی دی امرین، اس دن اس کے بعد اللہ پاک نے اس کے ساتھ میرا رزق بھی وسیع کر دیا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر کل اور کچھ اور آج پھر اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا ہے کہ میں اس کا جتنا مرضی شکر ادا کروں، رات دن میں اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور بیٹیوں کے باپ سے تو اللہ تعالیٰ تو- ویسے ہی بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ اپنی طرف سے بیٹیوں کی پرورش بھی اچھی کی ہے، جو ہو سکتا تھا ان بیٹیوں کے لیے کیا ہے اور کر رہے ہیں، صحیح، اور انشاءاللہ اس میں میری بیوی کا میرے ساتھ بہت اچھا سلوک رہا، جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ بالکل صحیح ہے، میں تو خود اتنا نہیں گھر ٹائم دے سکا، صحیح، اس لیے میرا کام ایسا تھا، ہوں، تو یہی گھر کو مینج کرتی تھی، میں نے بس کمانا ہے، انہوں نے لگانا ہے۔ واہ، کیا بات ہے کل، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے واقعی ہی بہت اچھی تربیت کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر آ کے ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کی بیٹیوں سے بات کرتے ہیں، وہ یہاں پر بیٹھی ہیں، مجھے مائک پاس کر دیجیے تاکہ میں جو ہے وہ آپ کی بیٹیوں سے بات کر سکوں۔ جی اچھا، کیا نام ہے آپ کا؟ مہوش اشرف۔ مہوش، اچھا مہوش یہ بتائیے کہ اسلامی طور پہ بھی تھوڑا سا آپ جانتی ہیں، قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا ہے آپ نے یا جی، کچھ جو انفارمیشن؟ 9-10 کی کلاسز تھی انہیں میں ترجمے سے پڑھے، اچھا ویسے ناظرہ پورا کیا ہے۔ اچھا جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، میں آپ سے ایک سوال کروں گی اور مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جنرل نالج جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے کتنی زیادہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں کس نبی کا ذکر آیا ہے؟ کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ کسی نبی کا ذکر نہیں جی، ہے؟ ہاں جی۔ یہ بالکل پکی بات ہے، جی ہاں جی۔ بالکل پکی بات ہے کہ سورہ فاتحہ میں کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ لائیے بلال ان کے لیے انعام لے کر آئیے، آپ نے بہت اچھا اور بہت صحیح طریقے سے جواب دیا ہے۔ یہ لیجیے فلم میزیا چینل کی طرف سے، ہماری گھر گھر رمضان ٹرانسمیشن کی طرف سے آپ کے لیے، اور ساتھ ہی آپ کی سسٹر بھی بیٹھی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ آمنہ، مہوش اور آمنہ۔ اچھا آمنہ، آپ جنرل نالج کے حوالے سے کتنی زیادہ آگاہی رکھتی ہیں اسلام کے حوالے سے؟ کافی ہے، کیونکہ میرا بچپن سے اس طرف جو ہے تھوڑا سا دھیان زیادہ تھا، اچھا ماشاءاللہ، اسلامک سائڈ پہ، تو اچھا۔ اس بارے میں انفارمیشن ہے، قرآن پاک کے حوالے سے جو ہے وہ آپ شکر ہے جانتی اللہ ہیں۔ تعالیٰ کا کافی حد تک جو چیزیں جنرل نالج کی چیزیں ان کا ٹھیک ہے، پتہ قرآن ہے۔ پاک میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن پاک میں 558 رکوع ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک جواب دیا ہے آپ نے۔ لائیے جی ان کے لیے بھی انعام لے کر آئیے، ان کو بھی تحفہ دیجیے تاکہ ہم جو ہے، بلکہ میں جو ہے وہ یہ بلال جو ہے آپ کو کافی دور سے آنا پڑا، لیکن میں یہ تحفہ جو ہے وہ خود ان کو دیتی ہوں آپ کے لیے۔ آپ کو یاد دلائے گا کہ آپ کے گھر ہم آئے تھے رمضان ٹرانسمیشن میں، گھر گھر رونق رمضان میں۔ اس کے ساتھ آپ کی چھوٹی سسٹر بھی بیٹھی ہیں، چھوٹی ہے نا یہ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ ایمن۔ ایمن، ماشاءاللہ بہت اچھا نام ہے آپ کا۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے کتنی نالج ہے؟ ہاں تھوڑی بہت ہے۔ اچھا، تو پھر یہ بتائیے کہ قرآن پاک میں کس چیز کی تاکید زیادہ کی گئی ہے؟ نماز اور زکوٰۃ۔ بے شک، نماز اور زکوٰۃ کے آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ ماشاءاللہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے آپ کی تربیت واقعی بہت اچھی کی ہے۔ تو آپ کے لیے بھی جو ہے ہمارے پاس ایک انعام ہے جو میں آپ کو خود دینا چاہوں گی، لیجیے آپ کے لیے اسپیشلی۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ جی۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے مجھے مائک جب پاس کر دیجیے، اور اب میرے ساتھ جو ہے وہ ان کی نیبر یہاں پر بیٹھی ہیں جن کو یہ اپنی بہن کہتی ہیں، آنٹی جن اشرف انکل کے ہم گھر پہ آئے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ ہی والے گھر میں رہتی ہیں اور بالکل ان کی بہنوں کی طرح سے ہیں۔ روبینہ آنٹی میرے ساتھ بیٹھی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کا روزے جو ہے وہ کیسے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کا یہ جو تعلق ہے یہ کب بنا، کیسے بنا، اور اس تعلق کو یہ کیسے نبھا رہی ہیں؟ جی میرا نام روبینہ، جیسا کہ آپ نے بتایا، یہ میری روحانی بہن بھی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ان سے دوستی اس طرح سے ہوئی تھی کہ جب یہ ہماری سوسائٹی میں یہاں پر آئے ہیں تو ہم پہلے سے رہتے تھے، اچھا، ان کے گھر جینٹس میلاد ہو رہا تھا بڑا،
तो एकदम से हमारे घर आवाज़ आई मिलाद की। तो हमने एकदम दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा कि हमारी सोसाइटी में किसने आज मिलाद करवाया है। तो कहते हैं चले आए बाहर चल के देखते हैं, चक्कर लगा कर आते हैं। अच्छा, जैसे हम घर से बाहर निकले, इनके घर की तरफ आए तो इनके घर पे लाइटिंग हुई थी, तो हमें पता चला इस घर में मिलाद हो रहा है। तो मुझे मेरे मियाँ साहब कहने लगे कि क्या ख्याल है, मिलाद की महफिल इतनी प्यारी हो रही है, तो हमें तो बुलाया तो नहीं हुआ लेकिन हम सुनेंगे ज़रूर, चलते हैं हम। मैंने कहा चलें। तो हम बिन बुलाए जो है ऊपर आ गए इनके घर, और खालदा ने बड़ी अच्छी तरह से मुझे वेलकम किया, और अशरफ भाई ने मलिक साहब को भी बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया। पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। खालदा ने मुझे पूछा कि आप कहाँ से आई हैं। मैंने इनको बताया कि हम बिन बुलाए आए हैं आपका मिलाद सुनने के लिए। तो उस दिन से हमारी इतनी पक्की दोस्ती है, बिल्कुल ये मेरी बहनों की तरह है, बड़ी कोऑपरेटिव है खालदा। हम हर खुशी गम में जो साथ होते हैं, और माशाल्लाह रोज़ हम दोनों मिलके मिलाद में जाते हैं मिलाद सुनने के लिए, तकरीबन रोज़ ही जाते हैं। एक महफिल या 2 महफिलों में भी जाएँ तो हम इकट्ठे ही जाती हैं। कोई बंदा आज के दौर में किसी के घर में जाते हुए 100 तरह के जो है वो ख्यालात करता है, लेकिन आपकी और आपके शौहर की बड़ी हिम्मत है और बड़ी मोहब्बत है। मुझे खालदा ने उस वक्त कहा, कहती है कि आपको तो सरकार ने बुलाया है, आप तो हमारे बिल्कुल ख़ास मेहमान हैं, बहुत सबसे ज़्यादा ख़ास तो आप हैं, आप सरकार के बुलावे पे आई हैं, हमने तो आपको नहीं बुलाया था लेकिन सरकार ने आपको बुलाया। क्या बात है, बड़ी बात है कि जहाँ मिलाद हो रहा है और वहाँ कोई खुद ब खुद ही पहुँच जाए और वहाँ उसकी जो है वो रिश्ता जुड़ जाए। बेशक कोई नहीं जाता, ये पाक महफिल है, इसमें ऐसे कोई नहीं जाता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर आपसे मैं एक इस्लामी सवाल पूछूं तो हमारे पास आपके लिए इनाम भी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ आई हैं तो हम आपको फिल्मेजिया चैनल की तरफ से, अपने घर घर रमज़ान ट्रांसमिशन की तरफ से इनाम ना दें। मुझे ये बताइएगा कि सूरह फातिहा की कितनी आयत हैं? सूरह फातिहा में 7 आयत हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, 7 आयत हैं। और इसी के साथ जो है वो ये हमारे पास तोहफा रखा है जो मैं रुबीना आंटी को अपनी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, घर घर रौनक रमज़ान की पूरी टीम की तरफ से पेश करूँगी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपका भी और आपके चैनल का, फिल्मेजिया का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम पहले रोज़े से ही देख रहे हैं बड़े शौक से। हाँ जी, और फारूकी साहब की नात भी बड़े शौक से सुनते हैं हम लोग। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हमने बहुत पसंद किया, और देखिए कि हमने पसंद किया तो हम भी इसमें शामिल हो गए। सही बात है। और ये हमारे नाजरीन जो हैं, आपके मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं, ये मत सोचें कि मुझे आपके मैसेजेस नहीं मिल रहे और मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैं बाकायदा तौर पे खुद, मैं और मेरे प्रोड्यूसर और हमारे तमाम DOP और तमाम टीम जो है वो इस पूरे आपके मैसेजेस को पढ़ते हैं, उनका फीडबैक देखते हैं कि आप इस ट्रांसमिशन को कैसे पसंद कर रहे हैं। जैसे कि रुबीना आंटी ने बताया कि इन्होंने इस ट्रांसमिशन को बहुत पसंद किया, अशरफ अंकल ने इस ट्रांसमिशन को पसंद किया, तो आज हम इनके घर में बैठे हैं। इसी तरह अगर आप भी चाहते हैं कि इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएँ तो आप बिला झिझक हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। बल्कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि यहाँ पर अगर कोई नात ख्वां हमें ज्वाइन करना चाहते हैं जो बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है, तो आप भी हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए। हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर कोई डिज़र्विंग पीपल हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, या जो लोग मदद लेना चाहते हैं, अल्लाह की मदद है, हम क्या मदद कर सकते हैं किसी की, हम तो खाकसार हैं, लेकिन आप फिर भी जो हमसे रब्ता कीजिए। हम इंशाल्लाह इस ट्रांसमिशन के थ्रू जितने नेक काम हो सकेंगे, जितने तहाइफ हो सकेंगे, वो ज़रूर बांटेंगे, क्योंकि हम इस ट्रांसमिशन के थ्रू आपके साथ हैं। अभी इनकी बेटियां यहाँ पे बैठी हैं, मुझे बड़ा ख़ास सवाल आपसे करना है। महविश, मुझे ये बताइएगा, ये माइक आप ले लीजिए जी, मुझे ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह तरबियत इतनी अच्छी हुई है तमाम बहनों की, तो आपके वालिद साहब का ज़्यादा हाथ है, वालदा का हाथ है, क्या कहते हैं आप? मेरे लिए तो दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों का बहुत ज़्यादा हाथ है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचती हूँ, मैं अपनी ज़्यादा शेयरिंग्स या कोई भी बात, किसी की भी बात पापा से ज़्यादा जल्दी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, पापा के साथ, आप पापा की लाडली हैं। और बहनों का क्या हिसाब है? ये पापा की लाडली हैं कि नहीं? आमना, आपका क्या हिसाब है? ज़रा माइक आप भी पास कर लीजिए। मैं तो दोनों की लाडली हूँ। दोनों की लाडली हो? हाँ जी, बिल्कुल दोनों की लाडली हूँ, और हर बात सबसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मामा से भी, पापा से भी, और तरबियत में तो दोनों का ही हाथ है, दोनों का ही हाथ, और बहुत ज़्यादा हाथ है। शायद इनकी वजह ही से हम इतने अच्छे हैं। तो आप तो मेडिकल की स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, तो इतना टाइम मिलता है, घर आके थक जाती हैं, सो जाती हैं, ज़्यादा काम में हाथ नहीं बिठाती क्योंकि ज़ाहिर स्टडीज़ करनी होती है। लेकिन फिर भी लगे पेरेंट्स की तरफ से कोई किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं है, वो नज़र आ रहा है। बिल्कुल। एक वक्फे की तरफ जाते हैं और दोबारा वापस मिलते हैं। देखते रहिए घर घर रौनक रमज़ान। आपके साथ है आपकी मेज़बान नबीहा खान।
वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं। आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं घर घर रौनक रमज़ान में। और हम आपको दिखा रहे हैं कि हर घर का अलग दस्तूर है, हर घर का अलग तरीका है। और जिस घर में भी हम जा रहे हैं वहाँ पर लोग जो है कुछ ख़ास एहतमाम उन्होंने किया होता है अपने घर को, हर किसी ने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है और कुछ ख़ास चीज़ें होती हैं जिन्हें दिखाना और मिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। अभी मुझे अशरफ अंकल जो है वो ये कह रहे थे कि नबिहा छत पर हमने कुछ ख़ास एहतमाम किया हुआ है, किसी एक ख़ास जगह को बनाया हुआ है जो कि सीक्रेट है, लेकिन आप हमारे साथ चलिए तो हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इनकी छत पे मौजूद हैं और अशरफ अंकल से पूछेंगे कि अभी यहाँ पर ऐसा क्या है जो ये हमें और हमारे नाजरीन को दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि किस तरह से अल्लाह ने जो है वो इन्हें इतनी इनायत की है और अल्लाह ने जो है उनको तौफीक दी है, क्योंकि ये अल्लाह की तौफीक है कि आप अपने घर को, अपने घर वालों को किस तरीके से जो है वो डिज़ाइन करते हैं, किस तरीके से चलाते हैं आप अपने घर वालों को और किस तरीके से उनको जो है वो प्रॉपर तरीके से ये काम होता है। अशरफ अंकल, ये आपने जैसे छत पर एक ख़ास किस्म का, अभी तक आपने हमें नहीं बताया कि आप हमें कहाँ लेकर आए हैं। ये जी मैंने ऊपर जगह बनाई हुई है नमाज के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। बच्चे हमारे सब बैठ के यहाँ दुरूद पाक पढ़ते हैं माशाल्लाह। और हम महफिल जुमेरात दुरूद पाक की महफिल करवाते हैं माशाल्लाह। और फजर की नमाज यहाँ पे बच्ची हमारे अदा करते हैं। अच्छा। और दिन की नमाजें भी यहीं भी अदा करते हैं, इसलिए कि बाहर कुछ जगह साफ होती हैं, कुछ नहीं होती घर में, इसलिए हर घर में किसी न किसी को मखसूस जगह बनानी चाहिए, क्योंकि नमाज के लिए साफ जगह होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो इसलिए हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि घर के अंदर हम और तो बहुत सारे पैसे हर जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते अपने दीन के लिए हमने क्या करना है। उसके लिए हमने ये सोचा, अल्लाह पाक ने हमें ये अनायत फरमा दी, तो हमने ये जगह मैंने बनाई और अल्लाह पाक ने हमें कुछ चीज़ें ऐसी भी अता की हैं जो हमने यहाँ रखी हुई हैं, तो हम बस उसका शुक्र अदा करते हैं यहाँ बैठ के, और बहुत कुछ उसने हमें यहाँ पे नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। अशरफ अंकल, ये बताइएगा कि आपके भाई भी यहाँ पर आते हैं, मतलब सारे रिश्तेदारों को भी आप यहाँ पर बुलाते हैं, उन्हें भी यहाँ पर नमाज पढ़ने का जो है वो शर्फ हासिल हुआ है? जी बेशक, क्यों नहीं, मेरे दोस्त आते हैं। अच्छा। मेरे भाई आते हैं। अच्छा। और भी जिसको कुछ पता होता है वो जहाँ आता है तो साथ में मिलके जमात भी करवा लेते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह सब किसी को अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, लेकिन एक खास किस्म की खुशबू जो है वो मुझे यहाँ तक महसूस हो रही है। अभी हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन एक खास किस्म की जो खुशबू होती है वो मैं यहाँ खड़े खड़े महसूस कर रही हूँ। अंबर खुशबू है, ये मैंने मदीना शरीफ से मंगवाई है। अच्छा, स्पेशल। माशाल्लाह। तो बस इसका मैं बता नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह की इनायत है और अल्लाह ने जो है वो जो चीज़ें बंदे को दी हो वो सिर्फ कुछ सीक्रेट ही होता है। भाई आप ये बताइएगा कि आप इनके छोटे भाई हैं? जी, मैं यीशु साहब का छोटा भाई हूं। तो आप ये बताइएगा कि आप भी यहाँ पर आते हैं, नमाज अदा करते हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ, समझने के बाद सब थोड़ी देर हुई है, मैंने अपना घर अलग से बनाया, नहीं हम दोनों भाई इकट्ठे रहते थे। हाँ, ये तो अभी यानी कि रोज तरावी हम इकट्ठे पढ़ते हैं, माशाल्लाह। नमाज भी कभी कभार ऐसा ही होता है कि घर में इकट्ठे पढ़ते हैं, नहीं तो दुरूद शरीफ की महफिल जब होती है इकट्ठे होते हैं। भाई के साथ ही रहता हूँ ज्यादातर। तो हाँ, दो भाई हैं आप? नहीं, हम 5 भाई हैं। 5 भाई हैं, माशाल्लाह। 3 भाई हमारे सऊदीया में हैं, 2 भाई हम यहाँ हैं। अच्छा। ये मेरे भाई भी हैं, मेरे बाप भी हैं, सारा वही है। सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है। अंकल आप सबसे बड़े? नहीं, मैं छोटा, मुझसे बड़ा, दो मुझसे बड़े हैं, एक मुझसे छोटे, 2 मुझसे छोटे हैं। अच्छा अच्छा। जो मुझसे छोटा है वो मदीना शरीफ में है, माशाल्लाह। तो जो बड़े हैं वो सऊदीया में है, अपना अल कसीम में। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये तो बड़ी सादत की बात है कि हमें ऐसे लोगों के घर आने का मौका मिल रहा है जो मदीना देख कर आए हैं और जिनके घर में जब हम अफ्तार करते हैं तो वहाँ पे अजवा, खजूर और आबे ज़मज़म हमें मिलता है। ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि हम ऐसे घरों के जो है साथ ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी आँखों से मदीना देखा है, कितनी बड़ी बात है। और इसीलिए इन्होंने अपने घर में जो है ख़ास तौर पर नमाज का एहतमाम किया है। कहते हैं कि घर को सजा लें, जितनी मर्ज़ी डेकोरेशन कर लें, जितने मर्ज़ी फ़ानूस लगा लें, जितने मर्ज़ी महंगे कालीन बिछा लें, लेकिन अगर आपने अपने घर में अलग से एक कमरा अपनी इबादत के लिए नहीं बनाया, आप बेशक वहाँ चटाई बिछा लें, बेशक वहाँ पर महंगी महंगी खुशबुएं ना लगाएं, लेकिन उसको सफाई सुथराई का वहाँ पे ख्याल रखें और अल्लाह के पाक कलाम से जो है उसका आगाज़ करें। उस कमरे को सुबह सुबह जो है वो चमकाएं, धोएं, साफ़ करें और वहाँ नमाज अदा करें, तो यकीन जाने कि आपके घर की नेमतें जो है ना उनमें कभी कमी नहीं आएगी। अगर हम तमाम मुसलमान ये तरीका इख्तियार कर लें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। अच्छा अशरफ अंकल, मैं ये चाहूँगी कि आप हमें लेकर चलें और मेरे क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा है कि मैं फ़ौरन से आपका वो कमरा देखूँ और उस पाक जगह पर जाऊँ। सब दोस्त जूते उतार के आना है। अच्छा जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि जिस पाक जगह पर जाया जाता है वहाँ पर जूते उतार के दाखिल हुआ जाता है और अब हम इस जो है वो पाक जगह पर जा रहे हैं।
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किचन का हाल अहवाल है, क्या हो रहा है यहाँ पर। और माँ और बेटी कुकिंग में जो है मसरूफ हैं इस वक्त। अगर आपको लाइटिंग कम लगे तो जनाब आपको बता दूं कि लाइट यहाँ पर गई हुई है। और इस गर्मी की शिद्दत में भी हमारी मशरकी औरत का ये ट्रेंड है कि ये कुछ भी हो, जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन जाहिर है कि अफ्तारी तो सबने करनी है घर में। और घर वालों के लिए जो है वो इतनी गर्मी में चूल्हे के पास खड़े होकर अफ्तारी बनाना एक बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ हम दिखाना चाहते हैं अपने तमाम लोगों को कि देखिए हमारी मशरकी औरत जो है वो कितनी जफाकश है और किस तरह अपने घर को बांधे हुए है। आंटी से बात करते हैं। आंटी जरा आप जो है वो बिरयानी बना रही हैं और चिकन बिरयानी जो है उसका मसाला अलग अलग करके और साथ जो है वो चावल इसमें डाल रही हैं। तो आंटी कितनी रह गई आपकी बिरयानी? बस मैं दम पे लगाने लगी हूँ। ये देखिए ये मैंने चिकन इसमें मैंने ऐड कर दी है और इसके बाद मैं दम पे लगा दूंगी, बस ये फिर तैयार हो जाएगी। आंटी आप खाना जाहिर है कि अच्छा ही बनाती होंगी और इसमें मुझे जो है आप थोड़ा सा मुझे जो है टाइम दें ताकि मैं आपको जो है वो नाज़रीन के सामने ला सकूं। इसे आप जो है दम लगा दें। इतने आंटी जो इसको दम लगा दें। इनकी बेटी से बात कर लेते हैं जो कि अभी यहाँ पर अपनी कुकिंग मेरा ख्याल कंप्लीट कर चुकी हैं और अभी तो वो सीख कबाब कर रही हैं। जी आपने कुकिंग कंप्लीट कर ली है? जी बिल्कुल, मैंने अपना सालन रेडी कर लिया। मटन हांडी। आप थोड़ा सा इस तरफ देखिए। हाँ एक सेकंड जी अभी काम करिए। जाहिर है कि ज़्यादा मुश्किल होता है इस टाइम में। मैंने अपनी मटन हांडी कंप्लीट कर ली है वो दम पे, और उसके बाद मैं अब सीख कबाब जो उनको फ्राई कर रही थी। अच्छा, तो अम्मी ने कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया आपको? क्या समझती है जब आप खुद खाना बनाती हैं घर वाले क्या कहते हैं? बहुत अच्छा खाना। आई थिंक सो मैं इतनी कुकिंग करती नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जब भी करती हूँ माशाल्लाह वो यही कहते हैं कि बहुत अच्छी कुकिंग है, कि यानी कि खाना बहुत अच्छा बनता है। ये है कि मैंने अपनी मामा से खाना बहुत ज़्यादा सीखा। बहुत अच्छी कुकिंग है हमारे घर में बनती है शुरू से आज तक। जितनी भी गैदरिंग हो, जितनी भी 50 अबव भी अगर हो तो गैदरिंग, यानी कि अगर हम अफ्तारी भी करवाए तो माशाल्लाह से कुकिंग हमारी अपनी होती है। हर चीज़ हम अपने घर में खुद ही बनाते हैं। बाहर से बाजार से बिल्कुल नहीं, बहुत कम। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स मामा से बहुत ज़्यादा सीखा है। अच्छा, तो अम्मी के साथ आप जो है वो बड़ी हैप्पी हैं। अबू भी जो है वो जब आप लोग घर में नहीं होते तो कुकिंग में आपका साथ देते हैं? हाँ जी बहुत अच्छा साथ देते हैं। यानी कि अक्सर ऐसा हुआ है कि यानी कि ज़्यादातर चावल तो नहीं, यानी कि सालन मटन का, चिकन का, चिकन जिंजर या स्पेशल कोई सब्जी हो तो वो यानी कि बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। नहीं ट्रेन नहीं, यानी कि एक्चुअली वो कहते हैं कि मैं शादी से पहले यानी कि जो है वो करते थे। और आप भी यानी कि अक्सर यानी कि जब यानी कि हमारा मूड हो तो वो हमें कुकिंग कर देते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी वैसी बात नहीं। वो कहते हैं मुझे यानी कि पहले से कुकिंग आती थी। इस तरह जब अगर हम कभी बाहर हो सारी फैमिली और वो यानी कि हो तो तब हमारे लिए वो कुकिंग करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका खाने का टेस्ट एक अलग, यानी कि इस तरह होता है ना कि यानी कि गर्ल्स अब जो जनरेशन है वो यानी कि मसाले लिए और वो अंदर डालिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनको ये होता है कि सारे मसाले जो है ना वो खुद ही डाले जाएं, खुद ही। अच्छा, ये जो अम्मियाँ और अंकल्स, ये मतलब अब्बू होते हैं ना, ये आंटी और अंकल्स, ये अपने मसाले खुद ही डालते हैं। ये आजकल के मसालों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। मेरी वालदा का भी यही ट्रेंड है, घर में कोई भी चीज बनेगी तो उनके अपने मसाले। वो कहते हैं वो टेस्ट नहीं होता, विदिन 5 मिनट चलो जी डाला और वो काम बन गया, लेकिन ऐसे नहीं। वो जो चीज उसमें है दिखाना चाहते हैं कि रमजान के मौके पर हमें मसालों की जरूरत नहीं है, हम तो घर में ही इतने अच्छे मसाले बना लेते हैं और इतनी अच्छी हंडिया बना लेते हैं कि
یہی پاکستانی عورت ہے اور یہی یہاں کی جو خواتین ہیں ان کا ایک خاص طریقہ ہے کہ وہ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں. اور آنٹی بہت گرمی ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ انتہائی گرمی ہے اور اس میں آپ کوکنگ کر رہی ہیں, تو ڈیلی ظاہر ہے کہ اس ٹائم پہ لائٹ جاتی ہے, کیا سینیریو ہے یہاں لائٹ کا؟ ہاں ایسے ہی ہے گھنٹے کے لیے پراپر, یعنی کہ جو ٹائم ہے. لائٹ نہیں لینی چاہیے ظاہر ہے, ہاں لیکن بس اب شیڈول میں شامل ہے, کیا کریں, عادی ہو گئے ہیں ہم لوگ بھی, اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ. اور رمضان میں تو پکا ہے نا کہ ہم نے تو ٹائم پہ افطاری بنانی ہے, لائٹ جائے یا جو مرضی ہو جائے, جس طرح سے مرضی ہو جائے, لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ اب ایکسپیرینس اتنا ہو گیا ہے کہ اتنا فیل نہیں ہوتا. آنٹی اصل میں ہم لوگ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں, اب لائٹ ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, گرمی ہو طوفان ہو ہمیں اپنے کام کرنے ہی کرنے ہیں کیونکہ ہم جفا کش لوگ ہیں. بالکل. اور ویسے بھی رمضان کی تو اتنی خوشی ہوتی ہے نا کہ وہ اس کی بس افطاری کی تیاری میں یہ کریں, کچھ بچوں نے شور مچایا جاتا ہے ماما یہ بنا دیں اس طرح سے. نہیں ہاں بالکل. اور ہم نے تو لسٹ بنا کے لگائی ہوئی ہے. اچھا تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ وقت کی بچت ہو جاتی ہے, سوچنا نہیں پڑتا, ایک دوسرے کو یہ نہیں پوچھنا بھیا کیا بنانا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. اس طرح کھانے کی اور افطاری کے ٹائم پہ بھی ہم نے جو ڈش بنانی ہوتی ہے آلریڈی ہم نے وہ پہلے سے اس کا وہ بنایا ہوتا ہے. کتنی اچھی بات ہے. اور یہاں پر جو ہے لوگ ایک دوسرے سے پوچھے ہوتے ہیں, بتاؤ بھائی, فون پہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے آج کیا بنانا ہے, کیا پکانا ہے. سب سے بڑا جو پاکستان کا مسئلہ ہے نا وہ یہی ہے کہ آج کیا پکانا ہے. اور یہ جو پکانے کا مسئلہ ہوتا ہے نا یہ کبھی حل نہیں ہوتا. افطاری میں اب جیسے آنٹی نے اپنے گھر میں جو ہے وہ ایک شیڈیول بنا لیا پورے رمضان کا, رمضان آنے سے پہلے ہی کہ یہ پکے گا, یہ چیزیں ہوں گی, اس لیے ان کو پرابلم نہیں ہے, انہیں پتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے اور آج افطاری جو ہے وہ کیسے بنانی ہے. آج ماں بیٹی کا کمپٹیشن ہے. آنٹی نے جو ہے وہ اپنی چکن بریانی کمپلیٹ کر لی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو میری بہن ساتھ کری ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ مٹن کڑھائی بنا لی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہے کون پرائز ون کرتا ہے, امی جان جیتتی ہیں یا پھر بیٹی جیتتی ہے. تو یہ تو بعد میں ہی پتہ چلے گا. ابھی میں جا رہی ہوں چھوٹی سی بریک پہ. آپ دیکھتے رہیے ہماری خاص رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام ہے گھر گھر رونق رمضان. آپ کے ساتھ ہے آپ کی میزبان نبیہہ خان. کو بریانی ٹیسٹ کرواؤں گی. مناہل آپ نے سچی بتانا ہے کہ بریانی اچھی بنی ہے یا پھر آپ کے جو ہے وہ مٹن قورمہ اچھا بنا ہے. ٹھیک ہو گیا, اب یہ ٹیسٹ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ یہ کیسا بنا ہے. میں آپ کو جو ہے خود ٹیسٹ کرواتی ہوں. آئیے جی, آپ نے صحیح طرح بتانا ہے کہ بریانی اچھی بنی ہے اور اس کے بعد قورمے کی باری ہے. شکل سے تو دونوں ہی ڈشز بہت اچھی لگ رہی ہیں, لیکن ابھی ہمیں جو ہے وہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ کون سی ڈش اچھی ہے. کیسی بنی ہے؟ اچھی بنی ہے. ظاہر ہے ماما نے بنائی ہے. اب ذرا آپ ہی کے ہاتھ کا بھی ٹیسٹ چیک کر لیں کہ آپ ہی نے کیا بنایا ہے. پھر آپ نے فیصلہ بھی تو کرنا ہے. یہ کیسا بنا ہے؟ دونوں اچھی ہیں. دونوں اچھی ہیں. نہیں مناہل, ایک فیصلہ کیجئے, آپ کی ماما کو ونر بنائیں یا پھر آپ کی آپی کو, بتائیے. دونوں کو. ارے واہ جی واہ, بڑی بات ہے. پر ہم تو کسی ایک کو ہی گفٹ دیں گے, ہمیں تو ظاہر ہے ونر چاہیے نا. تو آپ کسی ایک کا نام بتائیے, کس کو دیں, آپی کو کہ ماما کو؟ سوچ میں پڑ گئی ہیں بچی کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ کون سی ٹینشن, کس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہے. ارے انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے ماما کا نام لیا تو آپی ناراض ہو جائے گی, اور آپی کا نام لیا تو ماما کہیں گے اچھا تم نے مجھے ہرا دیا نا. لیکن آپ جو ہے وہ بتائیے, ماما کو دے دیں پھر. بریانی اچھی بنی ہے, قورمہ اچھا بنا مجھے لگ رہا ہے. ہاں, ان کی شکل سے پتہ چل گیا ہے. اور جناب انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ آج کی جو ہماری ونر ہیں وہ آپی ہیں, یعنی کہ ان کی بڑی بہن امبرین ہے. تو امبرین آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. یعنی اماں کے ہاتھ کا کھانا جو ہے وہ ٹیسٹ بیٹی کے ہاتھ میں زیادہ ہے. ہاں مسکرا رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, اچھا کھانا بناتی ہیں بالکل. اور آپ کو مبارک ہو فلمزیہ چینل کی طرف سے, گھر گھر رونق رمضان کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے, تو وہ ہم جو ہے وہ آپ کو ضرور دیں گے. لیجئے, یہ ہماری آج کی ونر ہیں امبرین, اور امبرین کو ہم نے جو ہے وہ فلمزیہ چینل کی طرف سے, گھر گھر رونق رمضان کی طرف سے ایک گفٹ دیا. اب آنٹی کی طرف چلتے ہیں. تھوڑا سا مجھے مائک جو ہے وہ تار چھوڑ دیجیے تاکہ میں آنٹی کو جو ہے وہ مائک پاس کر سکوں. جی آنٹی, کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. آج لگ رہا ہے کہ میری محنت سفل ہو گئی. ہاں جی بالکل. یہ ظاہر ہے یہ آپ کا ہی ذائقہ ہے, اور آپ نے ہی ان کو اتنا بنانا سکھایا, تو آج یہ اس مقام پر ہے. یہ ماشاءاللہ سبھی بہت اچھا کر لیتی ہیں, اور خاص طور پہ جب میں نہیں ہوتی گھر میں نا, بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں یہ. ہاں, پھر بہت اچھا کرتی ہیں. جب ماما ہوتی زیادہ ذمہ داری سے کرتی ہیں. جب میں ہوتی ہوں تو پھر انہیں ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں, ماما پاس ہے, یہ پوچھ لیں گے وہ پوچھ لیں گے, لیکن جب یہ خود سے بھی کرتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں. شکر ہے اللہ کا. ہاں آنٹی, ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے صرف جو ونر ہو ان کو ہی انعام
دیں ہم ان کو بھی انعام دیتے ہیں، جو اگر ہم نے آپ کو پہلے بھی انعام دیا تو ہم آپ کو دوبارہ سے پھر بھی انعام دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی بڑی محنت کی ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی ساری افطاری بھی، اور آج کا میرے لیے سب سے بڑا انعام یہی ہے، بچے کامیاب ہو جائیں تو والدین کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی فلمیزیا چینل کی طرف سے آپ کے لیے یہ تحفہ جو آپ کو یاد دلائے گا کہ ہم آپ کے گھر آئے تھے، آپ کے ساتھ ہم نے افطار کیا تھا۔ اچھا انکل سے پوچھ لیتے ہیں، انکل بڑے چپ چپ بیٹھے ہیں، ذرا مجھے تار تھوڑی سی چھوڑ دیں آپ لوگ تاکہ میں انکل کو، انکل یہ مائک ذرا آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیجئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا بیگم صاحبہ کے ہاتھ کا کھانا زیادہ اچھا ہوتا ہے یا بیٹی صاحبہ کے؟ بیگم کے ہاتھ کا۔ ارے بیگم کے ہاتھ کا، یہ بیگم آپ کے سائڈ پہ بیٹھی ہیں اس لیے تو نہیں کہہ رہے ڈر کے مارے؟ یہ نہیں ہے وجہ، ماشاءاللہ ان کا جب تک انہوں نے بنایا ہے، بناتے ہیں، کھاتے ہی آ رہے ہیں اب تک، تو ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی کھانا بناتے ہیں۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا تو خود دوستوں میں مقابلہ ہو جاتا ہے، کبھی سفر میں جاتے ہیں تو سب دوست ہم کراچی جاتے ہیں تو کھانا ہر کوئی لے کے آتا ہے، تو وہاں پہ بھی یہ ہو جاتا ہے کہ یار حاجی صاحب کے گھر کا کھانا کھاؤ، باقی بات میں دیکھ لیں گے۔ ہاں بالکل صحیح ہے، اور آپ کی پریزنٹیشن صحیح مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کھانے کا بہت ٹیسٹ ہے آپ میں۔ ٹھیک ہے انکل، ایک ہم رسپانسبلٹی ہے جو بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، تو جو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے بنانا تو پھر اس میں ٹیسٹ خود بے خود ہی بن جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے انکل، آپ کے لیے جو ہے وہ ہم کیلنڈرز لے کر آئے ہیں فلمیزیا چینل کی طرف سے، اور اس میں بہت سارے کیلنڈرز ہیں، کافی بھاری ہے یہ، اور یہ آپ نے پورے اپنی ساری سوسائٹی میں، یہ جو آپ کی جوڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں آپ نے یہ بانٹنے ہیں، اپنے نیبرز کو بھی دیں، انہیں بھی بتائیں کہ آپ کا یہ پروگرام ہے، اور اس طریقے سے یہ کیلنڈرز تاکہ سب لوگ جو ہے اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس میں تمام اوقات ہیں سحری اور افطاری کے۔ جو اس چینل کا، اور میں انشاءاللہ اس کے لیے دعا بھی کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں جانے کی ہمت ملے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور افطاری میں بھی کچھ وقت جو ہے وہ رہ گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک اور انکل بھی بیٹھے ہیں، ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ان کے نیبر ہیں، اور روبینہ آنٹی جو ہیں وہ ان کے ہسبینڈ ہیں۔ جی تو السلام علیکم انکل، آپ سے تو ہماری اسٹارٹنگ میں بات ہوئی اور اب ہو رہی ہے، تو آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں آج اس پلیٹ فارم پہ؟ اچھا لگ رہا ہے جی، ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ نے تو اپنی بیٹیوں کی شادی کر دی ہے جی الحمد، اب آپ جو ہے وہ دونوں ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے آپ کا؟ بالکل آنا جانا رہتا ہے ان کے ساتھ، بہت ملاقات ہے۔ انکل جب آپ نے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ بہت اچھا لگا آپ کی ٹرانسمیشن ہمیں، اسی لیے آج انہوں نے آپ کو بلایا ہے، تو آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی لگی۔ ناظرین یہی ہے محبت، یہی ہے چاہت، اور یہی ہے خاندان، پاکستان کا وہ خاندان جو اپنے ایمان کو، اپنے طریقے کو، اپنے اسلام کو لے کر چلتے ہیں، اور رمضان کے اس بابرکت موقع پر جو ہے وہ خاص طور پر اپنے گھر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ افطار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی چیز بنائیں تو اپنے ساتھ آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کو ضرور دیں، چاہے ان کے گھر میں کوئی افطاری بنی ہے نہیں بنی، آپ کو کیا معلوم کہ کوئی شخص کس حالت میں ہے، کس جو ہے سچویشن میں ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے جو ہے وہ خود سے جانا پڑتا ہے، خود سے کسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے جو ہے وہ اس سے محبت کا اظہار کرنا پڑتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے روبینہ آنٹی نے کیا کہ جب کوئی میلاد ہو رہا ہو اور وہاں خود سے لوگ جاتے نہیں ہیں لیکن یہ لوگ آئے، ان کو بلایا گیا، اور اسی طریقے سے آپ بھی اپنے ہمساؤں کا بہت زیادہ خیال رکھیے، ان سے پیار کیجئے، جو اپنے گھر میں چیز بنائیں ان تک ضرور پہنچائے، کوئی آپ کا زیادہ نہیں کھائے گا، ہر شخص اپنی قسمت کا کھاتا ہے، اور جس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہو اس کو ضرور ملتا ہے، کیونکہ چینٹی کو بھی رزق جو ہے وہ اللہ ایک غار میں بھی دے سکتا ہے، زمین کے نیچے بھی دے سکتا ہے، تو وہ ہم انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، حالانکہ ہم جو ہے وہ تکلیف اور پرابلم اور پریشانی میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ صحتیابی کی دعا کریں گے۔ اس ٹرانسمیشن سے ابھی تک کے لیے جو ہے میں اجازت چاہوں گی، دعا کے لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ ہم جو ہے وہ افطار کے وقت کے قریب ہیں، تمام لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، کل پھر ملیں گے کسی اور جگہ کسی اور کے ہاں، تب تک کے لیے آپ کی میزبان نبیہہ خان اجازت چاہتی ہے۔ اللہ نگہبان۔